नमस्कार दोस्तों, जो मार्क्सा चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने आया हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर, जो है न्यायाधीशों की पदोन्नति से रिलेटेड। ये मुद्दा हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में कुछ न्यायाधीशों की क्या पदोन्नति की गई है। तो आज अपन देखने की कोशिश करेंगे कि जो भारत की तीसरी बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, उसमें पदोन्नति कैसे होती है, उसमें ट्रांसफर कैसे होते हैं जजेस के, इसकी क्या व्यवस्था है, उस बारे में जानकारी दी जाएगी। और ये वीडियो भारत के हर एक नागरिक को देखना चाहिए और समझना चाहिए। ये वीडियो सरल शब्दों में रहेगा, तकनीकी भाषा में आपको पॉलिटी की सीरीज में बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम थी, अब कोलिजियम व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में भी आगे अपन बात करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने रिकमेंड किए 3 न्यू चीफ जस्टिस फॉर हाई कोर्ट। 3 नए हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस बुलाए गए हैं और 2 का ट्रांसफर किया गया है। तो देखिए आपको जैसे मालूम होगा, भारत में शासन चलाने की सबसे बड़ी किताब, सबसे बड़ा लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपना संविधान। उस संविधान से क्या होता है, 3 बॉडी निकल कर आती है जो उसके आधार पर कार्य करती हैं। जैसे एक्सिक्यूटिव बॉडी जो कानून को लागू कराती है, जुडिशियल बॉडी जो न्याय प्रदान करती है, और अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून पारित करती है, कानून बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे आप जितने भी एक्ट पढ़ते हैं वो अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट बनाती है और एक्सिक्यूटिव उसको लागू कराती है। और तीसरी बॉडी है जुडिशियल बॉडी, जो न्याय देने का काम करती है। तो इस जुडिशियल बॉडी के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका ट्रांसफर, उनकी पदोन्नति कैसे होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि 2 हाई कोर्ट में क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। उन जजेस के नाम दिए हुए, आपको इनको रीड कर लेना है। आप देखिए ट्रांसफर कैसे होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अपनी जो सबसे बड़ी किताब है संविधान, उसके आर्टिकल 222। अब आर्टिकल क्या होता है, तो देखेंगे आप, एक किताब है, आप किताब को खोलेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो इस तरीके से एक किताब में अपनी जो भारत के संविधान है उसमें बहुत सारे क्या है, चैप्टर है, उनको पार्ट कह देते हैं। और उन चैप्टर के अंदर बहुत सारी लाइनें हैं, एक तरीके से आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूं, उन्हें अपन आर्टिकल कह देते हैं। तो अब हर चीज कानून के हिसाब से चलती है, इसलिए अपनी किताब में जो आर्टिकल 222 है उसमें दिया गया है कि कैसे अपन एक हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। और क्या करना पड़ता है इसके लिए, तो प्रेसिडेंट साहब जो है अपने, उनसे कंसल्ट करने के बाद, है ना, इट सेज द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति जी हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस का क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि हाल ही में किया गया है। तो देखिए ऐसा संविधान में लिखा है। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, बहुत सारे क्या हुए, केस हुए, वाद हुए। केस वाद मतलब लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, लोग हाई कोर्ट चले गए, तो उन केस के माध्यम से एक व्यवस्था निकल कर आई जिसे कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, तो ऐसा क्यों किया गया, कोलेजियम सिस्टम क्यों लाई गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपनी न्यायपालिका है, जुडिशियल है, उसमें यदि प्रेसिडेंट साहब या अपनी जो एक्सिक्यूटिव है या जो अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसका दखल होगा, वो उसमें इंटरफेयर करेगी, तो डेमोक्रेटिक जो अपना जो लोकतंत्र है उस पर क्या होगा, कहीं ना कहीं हानि होने की गुंजाइश होगी। क्योंकि अपने यहाँ तीनों बॉडी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और अपने अपने स्तर पर इंडिपेंडेंट रहते हुए कार्य करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे कोई भी भ्रष्टाचार जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, या कोई भी किसी भी टाइप का जो होगा, कहीं ना कहीं गलत प्रथाएं नहीं देखने को मिलेंगी। इसलिए फिर क्या हुआ, कोलेजियम सिस्टम आया। कैसे आया, तो कई वाद के माध्यम से आया। तो उसमें क्या निकल कर आया, कोलेजियम। अब वाद क्या होते हैं, केस क्या होते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, वो अलग से बताया जाएगा। उसमें निकल कर आई कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, तो आप समझ लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, एक तरीके की कमिटी है, एक तरीके की कमिटी है, सरल शब्दों में बता रहा हूं। इसमें मेंबर्स हैं, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठ जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम प्रणाली होती है, हाई कोर्ट की कोलिजियम होती है। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम व्यवस्था में चीफ जस्टिस बैठ जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाते हैं, और 4 जजेस हो जाते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, कोलिजियम व्यवस्था बनाते हैं। और ये लोग निष्पक्ष तौर पर क्या करते हैं, कुछ जजेस का ट्रांसफर करते हैं, कुछ का एलिवेशन करते हैं। एलिवेशन मतलब प्रमोशन करते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए, इस तरीके से। तो आपको इसको रीड कर लेना है ना। यहां भी आप देख सकते हैं। अब कोलिजियम सिस्टम, अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और इस तरीके से जो होता है हाई कोर्ट का कोलिजियम होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए आया था, ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाने के लिए आया था। मैंने आपको समझा दिया कि जजेस का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर संविधान में कैसे दिया, फिर कोलिजियम क्या होता है और किस तरीके से अपने यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको कॉन्टैक्ट करना है तो ये हमारी डिटेल्स दी गई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।